Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. Reinforced सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कोडल प्रोविजन देखा था और शेयर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना था। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी शेयर रिइंफोर्समेंट हम लोग डिजाइन करेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम में। और ये भी देखेंगे कि लास्ट क्लास में जितनी आप लोगों को मैंने स्टेप्स बताए थे वो किस तरह से लागू होते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, और उससे पहले लेकिन एक इंपॉर्टेंट सी बात है, वो क्या है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आ जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहानी वही है आज भी कि क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन से बात करना है। एक बार क्वेश्चन से बात करने की आदत बन जाए तो फिर तो क्या है कि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो ही जाएगा। अरे क्वेश्चन होता ही है सॉल्व करने के लिए, है ना। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम है। चलिए बहुत बढ़िया है, आरसीसी बीम है जिसका 250 mm वाइड एंड 450 mm डीप इफेक्टिव है। देखिए कहने का मतलब क्या है, एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ ना। बिना डायग्राम के क्या है ना कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पाप लगता है, ठीक है। ये मान लेते हैं थोड़ा सा सीधा बन जाता तो मज़ा आ जाता। देखिए ये विड्थ ऑफ द बीम हमको दे दी गई है। विड्थ ऑफ द बीम कितनी दे दी गई है, यहाँ बगल में लिख देता हूँ मैं, 250 mm दे दी गई है। चलिए ठीक है। और हमको इफेक्टिव डेप्थ दे दी गई है ना, यानी नीचे कहीं पर रिइंफोर्समेंट है, हम लोगों को इफेक्टिव डेप्थ दे दी गई है 450 mm। चलिए बहुत आसान बात है। इज रिइंफोर्स्ड विथ 418 mm डायामीटर बार, कितना 418 mm डायामीटर का बार लगाया गया है। डिजाइन द शियर रिइंफोर्समेंट इफ M20 ग्रेड का कंक्रीट है और Fe कितना है आपके पास 415 है कंक्रीट रीयूज। द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स ऑफ कितना है भाई 150 किलो न्यूटन एट सर्विस स्टेट। देखिए ध्यान से समझिए, इसने आपको शियर फोर्स दे दिया है लेकिन किस स्टेट पे दिया है, सर्विस स्टेट पे दिया है। आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले खुद को गायब करूं ताकि पूरे पेज में अपन लिख सकें और बहुत प्यार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए जो जो पहले दिया हुआ है ना उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पहले वो बनाने की कोशिश कीजिए जो आपको सामने दिख रहा है, यानी जिसको हम लोग क्या कह लेते हैं अंग्रेजी में गिवन। पहली बात तो है कि बी की वैल्यू हम लोगों को पता है, बी की वैल्यू कितनी है जी 250 mm। चलिए बहुत बढ़िया। डी की वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है जी 450 mm। पहले सारा कुछ कर लेते हैं। अच्छा यहाँ से हम लोग AST निकाल सकते हैं, कितना 418 mm का डायामीटर बार लगाया गया ना, 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी फॉर्मूला यहाँ से। तो देखिए सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से। तो कितना आएगा वैल्यू 1017.87 mm का स्क्वायर, ठीक है ये आ गया। ठीक है आपको M20 ग्रेड दे रखा गया है तो M20 के लिए FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा f ऑफ y यानी Fe 415 आपको दिया हुआ है तो आप f ऑफ y कितना ले लीजिएगा, बहुत आसानी से 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए इसके अलावा और यहाँ पर कुछ काम करने का नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। स्टेप वाइज सॉल्व करने का मतलब क्या है जी, बहुत प्यार से ढेर सारा स्टेप बना बना करके सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। देखिए इसके लिए पहला स्टेप में काम करने जा रहा हूँ, जो वहाँ पर सिखाया था ना आपको वही काम करूँगा। स्टेप 1 जो लिखा था वही काम करेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ से, डिजाइन शियर फोर्स। थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ है ना, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने। वीयू निकालने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना है जी, वीयू निकालने के लिए आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको शियर फोर्स कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन। और ये तो सर्विस स्टेट में है ना, क्वेश्चन ने लिख रखा है। तो अब वीयू कैसे निकालिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। वीयू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 इंटू 1.5। ये 1.5 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए कितना आ जाएगा 225 किलो न्यूटन, है ना। देखिए हमेशा जो है ना बड़े यूनिट को, अगर फोर्स है मोमेंट है, इसको आप छोटे यूनिट में भी कन्वर्ट करके रखिए, बहुत जगह काम दे देता है। तो इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लीजिए, 000 क्या हो जाएगा जी न्यूटन। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। चलिए ये काम हो गया बहुत आसानी से। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग दूसरे स्टेप में क्या कर सकते हैं। अब
आपने नोट्स जो बना रखा है ना स्टेप वाला, जो लास्ट क्लास में मैंने कराया था, वो सामने रखिए कॉपी अपने, बहुत मजा आएगा। देखिए क्या है, नॉमिनल नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस को जब हम लोगों को जानना होगा तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे IS 456 में। कौन सा वाला, 2000 वाला। इसका क्लॉज नंबर देख लीजिए, क्लॉज नंबर कितना है भाई, 40.1 है। अच्छा पेज नंबर भी बता दूं, चलिए बता देता हूँ, पेज नंबर 72। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि टाउ वी इज इक्वल टू वी यू डिवाइडेड बाई बी डी। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को बस रखना है ना, रखना है। देखिए टाउ वी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वी यू क्या है हमारे पास, वी यू की वैल्यू देखिए अभी अभी आप लोगों ने निकाला न्यूटन में ना, छोटे यूनिट में ही लेकर के चलेंगे क्योंकि बी और डी हमारा mm में है, तो गलती से भी ये गलती नहीं करना है ना। सबको देख समझ के काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। 225,000 डिवाइड बाई बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए क्वेश्चन में 250 इंटू ये डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 450। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए यूनिट मत भूलिए, है ना, ये स्ट्रेस है तो इसकी अपनी यूनिट होगी 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी आपने निकाली है। ये क्या है भाई, टाउ वी है। याद रखिएगा नॉमिनल शियर स्ट्रेसेस को किससे दिखाते थे हम लोग, टाउ वी से दिखाते थे। चलिए दूसरा स्टेप भी हो गया ना कंप्लीट। देखिए बहुत धड़ाधड़ काम होगा, एक बार अगर आप समझ गए ना बहुत मजा आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 में अब आता हूं मैं। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसको किससे दिखा रहा था जी, टाउ सी मैक्स से। बहुत बढ़िया, आपको याद है अभी तक। मुझे लग रहा था आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है, आप लोग पढ़ रहे हो। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, एज पर कहाँ चले जाएंगे, IS 456 2000। ठीक है जी, यहां पर जाकर के कहाँ जाना पड़ेगा आपको, टेबल। याद आ गया ना आपको, टेबल नंबर कितना था, टेबल नंबर 20। वाह बहुत बढ़िया, मेरे बताने से पहले आप लोग बता दिए। टेबल नंबर 20, पेज नंबर कितना में चले जाएंगे हम लोग, 73 में। यहाँ पर वो टेबल बना हुआ है ना, देखिए मैं कोशिश करूंगा जेपीजी लगा दूं इसका, लेकिन जेपीजी लगाने से पहले आपको ये बात समझ जाना चाहिए क्योंकि आपने लास्ट क्लास में देख रखा है। हमारे पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या है, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए जरा देखिए टेबल में बहुत प्यार से टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, टाउ सी मैक्स की वैल्यू दी हुई है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए यहां तक जब आपने काम कर लिया ना, इसका मतलब क्या है कि आपका आधा काम तो हो गया। अब आपको जो काम करना है वो करना है कंपैरिजन का काम, और वो बहुत प्यार भरा काम है ना, बहुत प्यार से करते हैं। अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 4 में। देखिए जब बीम का मैं डिजाइन कराऊंगा ना, तो इसमें इतना सारा स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अब लिखना स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग अपना जो है प्रैक्टिस अभी से बना लीजिए। इसमें क्या करेंगे जी, कंपैरिजन ना, कंपैरिजन बिटवीन टाउ वी एंड टाउ सी मैक्स कंपैरिजन करेंगे, है ना। देखिए टाउ वी की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर मैं लिख दूं क्या आप लोगों की सहूलियत के लिए, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और टाउ सी मैक्स कितना आया है आपके पास, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो भाई साफ है कि टाउ सी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ वी, है ना, ये टाउ है भाई, टाउ सी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ वी। इसका मतलब क्या है कि मामला अपना बिल्कुल सही है, हेंस बताया था लास्ट क्लास में, हेंस ओके गो टू नेक्स्ट स्टेप। अगर ये उल्टा हो जाता, टाउ भी की वैल्यू ज्यादा हो जाती टाउ सी मैक्स से, तो क्या करते, रीडिजाइन करते, तो वो एक फालतू का लफड़ा अपने पास बैठ जाता ना। तो रीडिजाइन तो अपना करना नहीं पड़ा, बहुत बढ़िया है, मतलब क्रम हमारे अच्छे हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में जो है आप निकालिएगा, क्या निकालिएगा जी, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं बाबू टाउ सी से, है ना। इसको किससे लिखते हैं, टाउ सी से लिखते हैं।
टाउ सी से लिखते हैं, लेकिन इसकी कहानी जब आपको समझनी होगी ना, तो इसके कहानी के लिए आपको इस कहानीकार के पास जाना पड़ेगा। किस कहानीकार के पास जाना पड़ेगा? IAS 456। देखिए आप इसे बच नहीं सकते, ये कोड जो है ना वो ब्रह्मास्त्र है आरसीसी का। IAS 456 2000, इसको चले जाइएगा। टेबल लास्ट क्लास में आपको मैंने दिखाया था, टेबल ये वाला, टेबल नंबर कौन सा? 19, जो है पेज नंबर 73 में। देखिए यहाँ से आपको कुछ काम करना होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, अपना मैथमेटिक्स का आपका दिमाग भी इस्तेमाल में आएगा। बताता हूँ किस तरह से आएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? पीटी, परसेंटेज ऑफ स्टील टेंशन इन्फोर्समेंट निकालिएगा। कैसे? 100 AST डिवाइडेड बाई BD। अब देखिए थोड़ा मैं बस वैल्यूज को पुट करता हूँ ना। 100 इंटू AST क्या है, ये जो वैल्यू आएगी परसेंटेज में आएगी ना। AST क्या है भाई, हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था ना थोड़ा देर पहले, 1017.87 फाइंड आउट किया है आप लोगों ने। डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 250, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 450। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.90%। देखिए परेशानी क्या है, टेबल नंबर 19 आप देख पा रहे हैं, एक साइड में 100 AST की वैल्यू लिखी हुई है, और एक साइड में क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से जो है वो क्या दिया हुआ है, टाउ सी की वैल्यू दी हुई है। लेकिन उस वैल्यू में आपको कहीं भी 100 AST की वैल्यू को जरा गौर से देखिए, यहाँ पर आपको क्या 0.90 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? आपको जो दिख रहा है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, अब देखिएगा बहुत ध्यान से। आपको दिख रहा है 0.75, ये दिख रहा है, और आपको दूसरा दिख रहा है 1.00। तो ये जो 0.90 है इसी किसी के बीच में होगा ना। तो देखिए जो हमारे पास कंक्रीट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को ले लेते हैं। कि 0.75 के लिए देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.56 आ जाएगा। 0.90 के लिए क्या आएगा वो तो मुझे पता ही नहीं है, और 1 के लिए कितना आ रहा है? 0.62। ऐसे केस में जो अननोन है उसको फाइंड करने की जो कला है उसको हम लोग नाम देते हैं मैथमेटिक्स में इंटरपोलेशन। क्या नाम देते हैं जी? इंटरपोलेशन। तो अब हम लोग जो है इंटरपोलेट करेंगे। देखिए इंटरपोलेट करने के लिए लीनियर इक्वेशन बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ, फॉर्मूला भी सिखा देता हूँ, लेकिन आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उस फॉर्मूले के थ्रू इंटरपोलेट ना करें। तो कैसे करें? आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो आप अपने कैलकुलेटर के सीरीज के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि इंटरपोलेट कैसे किया जाए। नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगे, उसको देख करके तुरंत सीख जाइएगा, और आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेटर से ही इंटरपोलेशन सॉल्व करना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देखिए जरा समझिए, एक साइड में मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखिए आपके पास कुछ वैल्यूज हैं ABC मान लीजिए, है ना। A का वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू पता है X है, B का वैल्यू आपको नहीं पता है, C का वैल्यू आपको पता है क्या है जी? Z है। ठीक है, आपको क्या है कि यहाँ पर देखिए, हाँ B जो है वो मान लीजिए Y है, और ये आपके लिए अननोन है। यहाँ भी देखिए हमारे केस में यही है ना, यहाँ पर देखिए अननोन है, यही तो हमको ढूंढना है। इसके लिए जो इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स में, जो इक्वेशन बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि अननोन y को आप इस तरह से ढूंढिए, y इक्वल टू x माइनस b माइनस a इंटू एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई c माइनस a। ठीक है, ये आपका है फॉर्मूला किसके लिए भाई? इंटरपोलेशन। यहां पर लिख दूं क्या छोटा सा? चलिए लिख देता हूं, इंटरपोलेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? जो हमारे पास 0.90 के लिए जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? बाय यूजिंग इंटरपोलेशन। तो आज के लिए ये फॉर्मूला यूज करके मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, लेकिन आप लोगों से फिर से मैं कहता हूं कि ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये काम ना करें, आप लोग अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें। मान लेता हूं कि ये 0.90 की जो वैल्यू है वो कितनी है? x है। तो जरा देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे अपन, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 0.56। बिल्कुल ध्यान से, ये वाला जो है यहाँ देखिए मैंने घेर रखा है यहाँ पर, इसको जरा देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए, समझिए, और मैं जो लिख रहा हूँ उसको देखिए। लेकिन फिर कहूँगा, सिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको यूज़ क्या करना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना इंटरपोलेशन के लिए इतना जो है फॉर्मूला यूज़ करें, या फिर आपके दिमाग में इतना स्टोरेज भी तो नहीं है ना। जो स्टोरेज है उससे अपन दूसरा काम करेंगे। देखिए 0.90 माइनस 0.75
देखिए 0.90 माइनस 0.75 इंटू, है ना, यहाँ पर क्या है देखिए इंटू का साइन है। अब क्या करेंगे x माइनस जेड, तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.56 माइनस 0.62, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, हम लोग डिवाइड कर c माइनस है, तो क्या है c हमारा 1 माइनस 0.75। अब इसको जरा आप कैलकुलेट कीजिएगा तो x इज इक्वल टू आपको निकल करके आ जाएगा 0.596, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगा आपका कैलकुलेटर से भी, ठीक है। ये जो वैल्यू आया है ये किस चीज़ का है जी वैल्यू, देखिए यहाँ बिल्कुल साइड में जहाँ मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, यहाँ आता हूँ, ये टाउ सी की वैल्यू आ गई। टाउ सी इज इक्वल टू कितना है 0.596, इतना झमेला करके आपने यही निकाला है, ठीक है। इस मेथड को क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन, ये जो मैंने यूज किया है ना। अच्छा, ये सारा खेल कहाँ से हुआ है, टेबल नंबर 19 से, जो कि पेज नंबर 73 में है। अब आप अगर पूछोगे कि सर अगर हमारे पास जो 100 AST बाई BD है, यानी परसेंटेज ऑफ स्टील, इसकी वैल्यू 0.75 आ जाएगी तो बहुत खुश हो जाना है, उछल जाना है, क्योंकि डायरेक्ट इसकी वैल्यू को लीजिए और यूज कर लीजिए, कोई इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं, वो तो अवेलेबल है वहां पर, है ना। तो बिल्कुल इसमें घबराना ही आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। टाउसी अब हमारे पास निकल चुका है। जब हमारे पास क्या निकल गया है जी, टाउसी निकल गया है। अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में चले जाएंगे उछल करके, अब बहुत खुशी खुशी जाएंगे। स्टेप नंबर 6, यहां पर हम लोग काम क्या करेंगे जी, यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंपेयर टाउ वी नॉमिनल शियर स्ट्रेस एंड टाउ सी। टाउ सी अभी आप लोगों ने निकाला है, इसको आपको चेक करना है। देखिए टाउ वी हमारे पास कितना आया है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, शुरू से हम लोग कैलकुलेट किए हैं, और टाउ सी हमारे पास आ गया 0.596। क्रम खराब है ना अपने, इसीलिए तो अब तो लंबा स्टेप हो जाएगा, देख के ही लग रहा है कि ये कहानी में क्या दिख गया हमको कि टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी। इसका मतलब क्या है, हेंस shear reinforcement is to be provided। अगर ऐसा नहीं होता तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस डायरेक्ट जो है नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट डालते हैं नॉमिनल स्पेसिंग के साथ और काम बढ़ जाता। अब देखिए 6 नंबर स्टेप के जो है हम लोग क्या करेंगे, फर्दर और सब डिवीजन में हम लोगों को जाना पड़ेगा। लास्ट क्लास आप लोगों ने देखा ही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर 6 का ए। अब ABCD स्टार्ट हो गया। यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है जी हम लोगों को, स्ट्रेंथ ऑफ शियर reinforcement, स्ट्रेंथ ऑफ शियर reinforcement, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, VUS नाम दिया था। क्या नाम दिया था जी, VUS नाम दिया था। अब ये VUS का खेल क्या है जरा देखिए। VUS को जानने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ जरा सा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा। VUS के लिए आपको जाना पड़ेगा IS कोड के पास। कहाँ जाना होगा जी, IS 456/2000। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन चूंकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है ना मुझे, तो थोड़ा धीरे धीरे ही बता रहा हूँ ना। 40.4 के पेज नंबर आप 73 में चले जाइएगा बहुत प्यार से। यहाँ पर आपको देखिएगा एक फार्मूला लिखा होगा, VUS इज इक्व टू क्या लिखा होगा, VU माइनस टाउ सी BD। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था इसको। चलिए सारे वैल्यूज को उठाते हैं और पटकते हैं। VU की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 225,000। ये एक वैल्यू है हमारे पास ना, माइनस टाउ सी, अब ये भी हम लोगों ने निकाला है 0.596। इतना माथा फोड़ी किया ना, क्या इंटरपोलेट करके निकाला ना, इनटू बी कितना है हमारे पास 250 और डी कितना है हमारे पास 450। देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 157950। ध्यान से देखिए ये VUS है, V मतलब क्या है, शियर कौन सा, शियर फोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन होगा, तो यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल दिया के ऊपर हाथ रख के आपने कसम खाया था। क्या कसम खाया था, प्रोवाइड। इस स्टेप पे आके बस आपको प्रोवाइड कर ही देना, प्रोवाइड 8 mm, दूसरा भी आप ले सकते हो लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ता है इसीलिए, 8 mm डाया टू लेग स्टीरअप।
स्टीरप्स। ठीक है, जैसे ही आपने ये काम कहा तो अब आपको सीधा सीधी एक प्रेशर आ जाएगा, और वो प्रेशर क्या है, स्टेप नंबर 6 का बी में जो है काम करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, अब आपके पास प्रेशर आ जाएगा कि आप क्या फाइंड आउट कीजिए, एरिया ऑफ स्टीरप। जिसको आप क्या कह सकते हैं, एएसबी कह सकते हैं। और एएसबी निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, बहुत बड़ा सा कोई फॉर्मूला नहीं है, जो बचपन से यूज करते आए हैं। क्या भाई, 2 लेग है ना, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो 8 mm का आपने प्रोवाइड किया था, 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 100.5 mm का स्क्वायर। याद रखना भी आसान होता है, बहुत जल्दी से एग्जामिनेशन में हो जाता है, एक अननेसेसरी काम आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, ये तो आपने निकाल लिया, ये क्या है आपका भाई, ये आपका एएसबी है, याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है, स्टेप नंबर 6 का सी में जाना है। स्टेप नंबर 6 के सी में जब आप जाइएगा तो यहां पर आपको जो काम करना होगा वो होगा स्पेसिंग ऑफ स्टीरप। स्पेसिंग ऑफ स्टीरप, जिसको आप एसबी कहिएगा। ये एसबी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा जी, ये एसबी निकालने के लिए भी आपको आईएस कोड से जाके ही बात करना होगा। एज पर आईएस 456, अब आपको समझ में आ गया कितना इसका यूज है। लोग बहुत बार पूछ देते हैं आईएस कोड का क्या इस्तेमाल, बिना आईएस कोड के आरसीसी सॉल्व कैसे किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्लॉज नंबर कितना है जी इसका, 40.4 का, मेरे ख्याल से जो सी है ना उसका कंटिन्यूस चलता है ए नंबर, उसमें ये फॉर्मूला मिलता है। पेज नंबर 73 में आपको मिल जाएगा, जेपीजी में लगा दूंगा आप लोगों की सुविधा के लिए। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, VUS इज इक्व टू 0.87 FYASVD, ये फॉर्मूला दिख गया होगा अभी तक आप लोगों को, डिवाइडेड बाई SV। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो SV क्या हो जाएगा, SV को इधर लाता हूँ, VUS को इधर भेज देता हूँ, 0.87, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के साथ खेल लेना चाहिए। FYASVD डिवाइडेड बाई VUS। ठीक है, जरा सारे वैल्यूज को उठाइए और क्या कीजिए, बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्यार से पटक दीजिए। देखिए क्या होगा, 0.87, FY कितना है भाई 415, बहुत बढ़िया। और देखिए हमारे पास ASB कितना निकल करके आया, अभी तो निकाला ना, 100.5 आया, बहुत बढ़िया। सब तो आप ही लोग बता रहे हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 450 क्या है हमारा, डेप्थ है, डिवाइडेड बाई VUS की वैल्यू कितनी आई थी, 157,950, यही तो आई थी, बड़ी सी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा था। तो यहां से देखिए जो SB निकला है वो है 103.3 mm। ये जो SB निकला है थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कितना निकला है, 103.3 mm। चलिए अब इसके बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट काम करना है ना, स्टेप्स ही ज्यादा होते हैं, और कोई दिक्कत है, स्टेप्स बताना भी बहुत मजबूरी है ना मेरी। अब जाएंगे हम लोग स्टेप नंबर 6 के डी में। ठीक है, ABC की बात होगी थी, डी में जाते हैं। यहां पर क्या निकालेंगे, स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट। आपको बताया था ये वाला एक काम करना पड़ता है, अगर कोड रिस्ट्रिक्टेड ना करे ना तो अपन तो डायरेक्ट ही लिख दें, लेकिन क्या है कि कोड की रिस्ट्रिक्शन है। स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट। और ये जब आपको निकालना होगा तो आपको किसी से जाकर के बात करना है। किससे बात करना है बताता हूं, एज पर IS 456/2000। ठीक है, कहां पर जाके बात करना होगा आपको, क्लॉज नंबर 26.5.1.6 में आपको बात करना है। और पेज नंबर कितना है जिसका, पेज नंबर 48 है, बहुत बढ़िया। ये आपने जब बात कर लिया तब आपको एक बात समझ में आ जाएगी। देखिए क्या बात समझ में आ जाएगी, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ASV, ये डेल्टा नहीं है, A है, ASV डिवाइडेड बाई BSV इज इक्व टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY। देखिए इसको रीअरेंज करके जब सॉल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। SB इक्व टू कितना हो जाएगा, 0.87 ASV FY डिवाइडेड बाई 0.4 B। ठीक है, ये काम हो जाएगा। अब क्या करना है, बिल्कुल वही, हाँ, सारे वैल्यूज को उठाइए और प्यार से पटक दीजिए। ASB कितना है हमारे पास, 100.5, FY कितना है 415 डिवाइडेड बाई 0.4,
इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एस बी आपको एक निकल करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36.85 mm। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पे कॉपी है ना तो ये दोनों एस बी ही है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा काम होगा वो आखिरी स्टेप में हम लोग चले जाएंगे, और आखिरी स्टेप में हम लोग काम करेंगे स्टेप नंबर 7 में इसको कह दूंगा, और इसको कहूंगा फाइनल स्पेसिंग। फाइनल स्पेसिंग ऑफ किसका, स्टीरअप्स। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब जो है कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। यहाँ पर मैं स्टार मार्क करके ही लिख देता हूँ ये बात कि द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स मिनिमम ऑफ किसका मिनिमम होगा। चलिए धीरे धीरे बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा था ना 4 लोग बात करेंगे वाली बात, 0.75 डी। इसको जरा सॉल्व करते हैं पहले, फिर बात करते हैं। 0.75 इंटू डी कितना हो जाएगा जी, डेप्थ हमारे पास 450। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 337.5 mm। अब आप मुझसे ये पूछिएगा कि सर जी ये वाला जो कहानी आपने कह दिया ये आया कहाँ से। भैया ये आया है कोड से। कोड से कहाँ से आया है, IS 456 2000 में ही लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर बता दूं, चलिए बता देता हूँ, क्लॉज नंबर भी बता देता हूँ उसका। ये है शायद 26.5.1.5 के पेज नंबर 47 पर आप देखिएगा, ये कहानी आपको मिलेगी। तो एक आपको स्पेसिंग, ये क्या है भैया, ये स्पेसिंग है, ये भी स्पेसिंग है, ढेर सारा स्पेसिंग है ना। स्पेसिंग जो है वो क्या कहा गया है कि मिनिमम होगा। अच्छा, दूसरी कहानी ये कही गई है कि 300, किसी भी केस में 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 300 वाली भी जो कहानी है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये भी मिलेगा आपको IS 456 2000 में ही मिलेगा। कुछ भी अपने मन से नहीं करना है। क्लॉज नंबर आपको क्या मिलेगा, देखिए 26.5.1.5 सेम क्लॉज है। पेज नंबर 48, पेज जो है बदलते के साथ ना आपको ऊपर ऊपर में ये वाली चीज़ दिख जाएगी 300, ठीक है। उसके बाद कहता है कि तीसरा एक देखिएगा, जिसको मैंने आपको कहा था ना एक्चुअल स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, है ना, जो स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स था आपने निकाला था SB। देखिए वो वाला SB आपने कितना निकाला था, SB निकाला था 103.3 mm निकाला था। सॉरी ये 103 है, यहाँ पर डॉट लग गया है ना, ये सही है, ये बढ़िया होता है ना, ये सारा काम हो जाता है इसमें 103.3 mm। अच्छा, चौथा क्या होगा, चौथा कहानी क्या था, जो नॉमिनल वाला आप लोगों ने निकाला था ना, SB नॉमिनल निकाला था। SB कौन सा, नॉमिनल निकाला था। ये कितना है, ये आया था आपका 362.85। अब जरा प्यार से देखिए, खुली आंखों से देखिए, इन चारों वैल्यू में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मुझे तो दिख गया। ये तो तीसरा नंबर वाला वैल्यू है ना, ये क्या है आपका मिनिमम वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टीरअप प्रोवाइड करना है। बिल्कुल स्टार मार्क करके आपको जो बात मैं लिख रहा हूं वो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, प्रोवाइड टू लेग्ड, 2 टांगों वाला, यही ना, हाँ, 2 लेग्ड 8 mm डाया, 5 का मतलब क्या, डाया स्टीरअप्स एट द रेट ऑफ 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 लेग्ड स्टीरअप 8 mm डायामीटर का आपने क्या किया है, ये मान लीजिए आपका छोटा सा मैं एक डायग्राम बना के दिखा, तो ये मान लीजिए कोई बीम है, यहाँ आपने ढेर सारा स्टीरअप प्रोवाइड कर लिया। हर स्टीरअप के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने कितना दिया है,
आपने दिया है 100 mm। अच्छा, आप मुझसे ये पूछिएगा कि यहाँ आया कितना था 103.3। भाई इसको मेजर करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोग राउंड फिगर में लेकर के चलते हैं। काम मजदूरों से करवाना है, तो जब मजदूरों से करवाना है तो 103.3 तो बेचारा मेजर कर नहीं पाएगा, राउंड फिगर मेजर हो जाता है बहुत आसानी से, इसीलिए इसको राउंड फिगर कर देते हैं हम लोग। 100 mm क्या है भाई, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, 2 लेग आपने स्टीरअप लगा रखा है। चलिए देखिए यहाँ पर आकर के क्वेश्चन आपका बिल्कुल दम तोड़ देता है। बहुत ही आसान सवाल था, जो मैंने बताया था वही सारे स्टेप्स मैंने यूज़ किए, कुछ भी इसमें नया मैंने नहीं किया, अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया, बस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप इस तरह से अगर चीज़ों को जो है अप्रोच कीजिएगा तो यकीन मानिए आरसीसी हद से ज़्यादा आसान है। बस क्या होता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिखता है तो लोगों को इससे डर लगता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आरसीसी आसान है और इसको मैं बिल्कुल प्रूफ करके इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो भी मैंने आप लोगों को अभी सॉल्व कराया है उसको अपने नोट कॉपी में नोट कीजिए। जो आईएएस कोड के आपको नंबर बार बार बता रहा हूँ उसको मार्क कीजिए। आईएएस कोड से थोड़ी सी और दोस्ती बढ़ाइए ताकि आईएएस कोड आपको और ज़्यादा यूज टू हो जाए। और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर भी कीजिए और मुस्कुराते हुए क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।